मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पे मेरा कॉफी बन रहा है, देखो ये मेरा कॉफी है। मेरा मग थोड़ा सा फूट गया गाइस, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। और बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलो आज हम करते हैं अपना करेंट अफेयर क्लास। यहाँ पे मैं लगा रखी थी और अभी मेरा 7 बज गया है टाइम। और आज का हमारा टू डू लिस्ट बनेगा, क्योंकि आज कल रात को मैं बनाकर नहीं बैठी थी। ये 2 दिन फर्स्ट सेकंड का हो गया, थर्ड का मैं बनाऊंगी। इसमें राइटिंग देखकर ये मत होना कि पूरा नहीं लिखती हूँ, क्योंकि देखो पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और सेकंड चीज मैं दिखा रही हूँ कि वैसे मैं कभी भी ना गौरव सर बोल रहे, रोशन सर से मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी ये लाए हैं एक होमवर्क सीरीज, और मैं सुनने में आता है कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं क्या बिहार दरोगा के। तो इसलिए मैं ये वाला कोर्स जो है परचेज की हूँ, जिसमें होमवर्क सीरीज चल रहा है। और ये फर्स्ट होमवर्क सीरीज है। तो मैं यहाँ से और अपना जो बनाएंगे दोनों से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो चलो अभी हम करते हैं करेंट अफेयर क्लास, लगाते हैं गौरव सर को। करेंट अफेयर गाइस, करेंट अफेयर। सो गाइस चलो यहाँ पे हम करते हैं अपना करेंट अफेयर के क्लास। और आज है 9वीं, जैसे आप लोग को पता होगा। तो मैं अभी जो वीडियो पोस्ट करी हूँ अपने घर आ चुकी हूँ। आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा वीडियो उसी पे है। तो पहली बात तो मैं एक और कमेंट का रिप्लाई देना चाहूंगी, क्योंकि मतलब लोग ना मिस जज कर लेते हैं, लोग होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। तो जो लोग एक कमेंट आया था और वो अच्छा कमेंट था, खराब नहीं था, कि आप ना ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बिना पढ़े रिजल्ट होता है। तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ, सच्ची मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ कि बिना पढ़े रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि कम या बेसी हर एक इंसान पढ़ता है, बिना पढ़े कोई फॉर्म ही नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करके भी अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करके भी उस लेवल का रिजल्ट नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है। एंड इस बीच में मुझे मत घसटो यार, ठीक है, जिसका रिजल्ट हुआ उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी सेकेंड और थर्ड पढ़ाओ बाकी है आपका। तो प्लीज सिर्फ बिहार पुलिस के रिजल्ट होने के बाद आप इतने ना बावले बने, क्योंकि अभी आपको फिजिकल भी बाकी है, अभी आपको मेरिट भी बाकी है। क्योंकि आपका हो सकता है मे बी फर्स्ट रिजल्ट हो, सेकंड। मैं इस चीज से पढ़ाओ से पार हो चुकी हूँ बहुत। टाइम हो गया 10:10 और ये है मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे हिस्ट्री का क्लास। तो चलो लगाते हैं। हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी मेडाइवल हिस्ट्री, और उसमें क्या पढ़ रहे थे, मुस्लिम आक्रमण। तो चलो करते हैं क्लास। मुस्लिम आक्रमण जसवंत सर आई थिंक यही पढ़ा रहे थे, इन्हीं का मैं क्लास ले रही हूँ। और ये हो गया सेकंड क्लास हमारा। कितने टाइम का है चलो देखते हैं। ओके, तो बस ऐसे ही आप भी बनाओ टू डू लिस्ट। वैसे मैं इसमें बहुत गंदे तरीके से लिखती हूँ, समझ में आ रहा है? यस, तो वैसे ही आप लिखो। मतलब उससे नहीं है कि कैसे लिखते हो, मतलब इससे है कि कैसे पढ़ते हो। 1 घंटे का क्लास है, चलो इसको कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे इसको सीधे 1.5 पे देखेंगे। यस, ऐसे देखेंगे। यहाँ पे सर आ चुके हैं और हमारा हिस्ट्री का बुक है ए गाइज। हमारा हिस्ट्री का बुक कल मैं पढ़ी थी, आई थिंक पेन वहीं पे होगा। यस देखो, जिसमें मुस्लिम आक्रमण कल मैं रीड कर लिए थे, इसको पढ़ लिए थे, यहाँ तक हो गया है। अभी दिल्ली सल्तनत से हमें आगे पढ़ना है। चलो करते हैं स्टार्ट। एंड यहाँ पे सेम मेरा टू डू लिस्ट जो आज का था वो करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर मैथ रीजनिंग में रखती हूँ, अगर दोनों में से कोई एक जरूर करती हूँ। उसके बाद हो जाता है बायोलॉजी, मतलब एक पैरेलल लेकर चलते तो ऐसे ही। और आज मुझे घर भी जाना था, आज नहीं कल, ये ब्लॉग जिस दिन का है उसके दूसरे दिन मुझे घर जाना था। तो थोड़ा सा मुझे पैकिंग वगैरह करना था, क्योंकि मुझे ऐसे भी कपड़े ले जाने थे, मतलब थोड़ा इधर उधर से सामान वगैरह बहुत सारी चीजें लेकर जाना था घर। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में थी। और आप लोग बताना आप लोग का कैसा जा रहा है नवरात्रि। आज 9वीं हो गया, कल 10वीं। 2 दिन पूरा एंजॉय करो, अच्छे से करो, जो लोग एंजॉय कर सकते हो। एंड जो नहीं कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई अच्छे से करो। अभी आपके पास बहुत सारे वैकेंसी है। बिहार दरोगा हो गया, फिर बिहार पुलिस के आने वाली है 22,000। एंड उसके अलावा फायरमैन, होमगार्ड, मतलब ऐसे वैकेंसी हैं आपके पास बिहार एसएससी। तो आप अच्छे से स्टडी करो, अपना एक रूटीन बनाओ। So guys, ये मेरा राजमा है। और चलो आज राजमा के सब्जी और चावल बनाएंगे और पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। देखो सब कैसे हो रखा है। पहले मैं राजमा बॉईल करने के लिए बैठाती हूँ।
टाइम हो गया 12 बज गया और ये देखो दुनिया का सबसे लकी बिच्छू है जो मेरे हाथों में रहे। बाप रे बाप, कहना इसको। चलो अब मैं बनाऊंगी खाना। यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए बैठाए थे, बर्तन वगैरह साफ करेंगे, सारा काम करेंगे और राजमा और चावल बनाएंगे गाइज। एंड चलो अब बनाते हैं खाना। मेरा यहाँ पे राजमा चावल बनाना था तो मैं बनाऊंगी राजमा चावल। और बस यही बोलना चाहेंगे कि देखो, जो जिस पक्ष में एक कमेंट आया था कि जब रिजल्ट आ जाता है ना तो लोग ऐसे ही बोलते हैं अरे इसका तो ऐसे ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रही हूँ। अगर आप पूरा ब्लॉग देखो और मेरी बातों को समझो तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही होता है कि कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये बात हमेशा याद रखना। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जिस भी चीज का फॉर्म डालते हो उसमें आप मेहनत करते हो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हो, ऐसे मैं देखी हूँ यार, आप भी खुद आसपास में देखोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं, तो उनको और उनको दोनों को एक तराजू में तौलकर लोग जज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। एंड मैं कौन होती हूँ आपको जज करने वाली? मुझे तो लोग जज करके चले जाते हैं, एक से एक कमेंट लिख कर चले जाते हैं, आप ऐसे आप वैसे। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिछली बार जब बिहार पुलिस में मेरा रिजल्ट हुआ था, मेरी दिल्ली पुलिस में रिजल्ट हुआ है एंड और वही बहुत सारे में हुआ है, तो लोग ऐसे करते हैं अरे लड़कियों का तो ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं एक बार बता दूं, मैं जनरल कैटेगरी लड़की से आती हूँ और बिना पढ़े लड़कियों का नहीं हो जाता है, लेकिन लड़के उस पर भी कमेंट करते हैं। तो कमेंट करने वाले करते रहेंगे यार, आपका काम है, काम करो, पढ़ाई करो, आराम से फिजिकल करो। जिनका हो गया है कभी भी निगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दो क्योंकि ये आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। सच बता रही हूँ, जितना आप दूसरों के लिए गलत बोलोगे आपके लाइफ में गलत होगा। खास करके वो लोग जरूर ध्यान दें जिनका रिजल्ट हुआ है, जो फिजिकल करना है, अभी आपको मेरिट लिस्ट में जाना है। आप कोशिश करो कि इस बार कम से कम बेरोजगारी का धब्बा हटाओ अपने शरीर से। और ये देखो, मैं प्रेमानंद बाबा का एक ना मंगाई थी और ये कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था, मतलब एकदम देखने में नॉर्मल, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या करोगे 115 रुपये का था तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है। एंड इस पे जो मंत्र लिखा हुआ है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। एंड अगर आप किसी भी प्रॉब्लम होगे ना, जब इसको पढ़ोगे तो आपके ये प्रॉब्लम से आप निकलोगे। मतलब मैं इसको बहुत मानती हूँ, प्रेमानंद बाबा वो भी बोलते हैं कि आप इसको मानोगे तो आप हर एक प्रॉब्लम से निकल सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आपकी अपनी रिलीजन, आपके अपने धर्म, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। एंड कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद बाबा को बहुत सुनते हो। मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं एक दिन ना सुनूँ तो मेरा दिन नहीं जाता, मैं तो हर रोज़ इनको सुनती हूँ। अब ये मेरे आंखों के सामने रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरे जो रूम के एक कॉर्नर है वहाँ पे मैं इनको लगा दी हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग था अष्टमी को, मुझे आना था घर और मुझे बहुत सारी पैकिंग वगैरह करना था। मैं ऑलरेडी रात को कर ली थी पैकिंग, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती है। अब बोलोगे आप इतना सारा सामान क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि मैं भोलू दोनों अपने अपने ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। रीज़न ये है कि दीपावली है और उसके बाद छठ पूजा है, आप लोगों को पता होगा। छठ पूजा हमारे घर में होगा तो उसके लिए मुझे फिर से वो कपड़े वगैरह लाना पड़ेगा क्योंकि भाई फेस्टिवल है, तो भाई आप अब भी अपने घर में आते हो तो नए नए कपड़े पहनते हो ना, तो इसीलिए मैं पूरा पैकिंग कर ली थी कि चलो अपना एक ही बार लेकर जाते हैं, फिर बार बार मुझे लेकर नहीं जाना पड़ेगा। और पता है एक प्रॉब्लम होता है हमारे साथ ना कि दशहरा, छठ पूजा, दीपावली ऐसे सीजन में आएगा जब बिहार दरोगा का एग्जाम रहता है। अगर आप पिछले दरोगा का देखो, दिसंबर में एग्जाम लिया था, अभी अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल आते हैं, इसी टाइम फॉर्म का डेट निकलेगा, इसी टाइम फेस्टिवल रहेंगे। वो भी ऐसे ऐसे फेस्टिवल कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप घर नहीं जाते हो, एज ए गर्ल्स मैं बता रही हूँ, अगर मैं घर नहीं गई तो भी 10 किस्म की बातें सुनने को मिलेगा। अगर आप घर का काम नहीं कर रहे हो तो 10 किस्म की बातें सुनने को मिलेगा। मतलब इंसान क्या करे, सच में कुछ समझ नहीं आता है। और जब फॉर्म आता है ना एग्जाम के नजदीक टाइम में, आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है, लेकिन कर क्या सकते हो आप। मतलब भाई हम तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लड़की घर में जन्म लेना ही बहुत बड़ी पाप हो सकती है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आपको काम करने हैं, आपको चीजें करने हैं, बेशक लड़के करे या ना करे, आपको तो करना ही है। आपको खाना बनाना है, चाहे आप कहीं भी रहो, आपको घर के काम करने हैं या आप किसी भी हालात में रहो। तो मुझे तो कभी कभी ना सच में बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है अगले जन्म भगवान हमको लड़का बना के भेजना, ताकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूं। मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं बहुत सारी बातें कर दी जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं निकल गई थी बाहर, यहाँ पे गैस चूल्हा था वो भी लेकर घर जाना था।
एंड भोलू का ट्रॉली, मेरा ट्रॉली, और मेरे पास एक पीठ का जो बैग होता है वो भी है मेरे पास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मेरे पास बैग है, एक भोलू के पास बैग है। तो हम लोग के पास 4-4 5-5 लगेज था। हम दोनों एक एक ट्रॉली लिए थे, उसमें दोनों का कपड़ा था। अब देखो, लड़का होकर अगर वो ट्रॉली ले सकता है तो मैं तो लड़की हूँ, मेरे पास तो कपड़ों की मतलब ऑब्वियसली बात है, बोलते हैं लड़कियां कुछ ज़्यादा ही कपड़ा चेंज करती हैं, वैसे है नहीं, मैं वैसी लड़की तो हूँ नहीं। मुझे ट्राउजर टी शर्ट बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हो तो आपको ले जाना पड़ता है। एंड पता नहीं ये क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। ये बहुत सारे लोग रैली निकाले हुए थे, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। आप लोग बताना कमेंट्स में, आप समझ पा रहे हो तो क्या है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन रैली था तो मैं रिकॉर्ड कर ली कि ताकि मैं पूछ पाऊँ। चलो बातों बातों में मैं आ चुकी हूँ स्टेशन, और मैं दशहरा में रहूंगी अपने घर पे। और मेरा बर्थडे आ रहेगा, इस कल मेरा बर्थडे है 2 अक्टूबर को। गांधी जी और मैं दोनों एक ही दिन आए थे, वो भी आज़ादी बहुत सारे किए, सत्याग्रह बहुत सारे किए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ, लेकिन वो लड़ाइयाँ बहुत अलग है। हमारी लड़ाइयाँ खुद से है, अपने आप से है, अपने लिए है, और गांधी जी देश के लिए लड़ाई किए, लेकिन लड़ाइयाँ तो दोनों ही की हैं। तो प्लीज़ मुझे बर्थडे विश कर देना गाइस, है ना। बहुत सारे निगेटिव कमेंट कर लेते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, तो बर्थडे भी लिख देना। वैसे तो मेरा बर्थडे कल है, आज नहीं है, ये ब्लॉग आज जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल भी देखूंगी, आज भी देखूंगी। मैं सच में बहुत खुश थी कि मैं घर जा रही थी और मेरा बर्थडे है। मैं जा ही इसलिए रही थी कि चलो इस बार घर पे बर्थडे मनाएंगे। पिछले बार मैं वृंदावन में थी। एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने होम टाउन में। यहाँ पे हमें लेना था कुछ, मतलब इन्वर्टर लेना था। चलो मैं डायरेक्टली बताती हूँ, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, और आप लोग को पता है गाँव में जब ना थोड़ा सा भी आंधी तूफान आए लाइट कट जाती है, इतना प्रॉब्लम होता है पूछो मत। और मुझे पता था कि ये इन्वर्टर जब आएगा ना, तो मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाली है ना, बताओ कौन होने वाली है? मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे भी जब भी घर जाते तो ऐसा होता था अच्छा नहीं लगता, और मम्मी को ऐसे मतलब हर काम लाइट के अकॉर्डिंग करो तो बहुत दिमाग खराब होता था। तो इसलिए आज हम लोग लेने वाले हैं इन्वर्टर, और यहाँ से लेकर जाएंगे, और देखते हैं भाई, मम्मी बहुत खुश होने वाली है। ये ब्लॉग में तो आपको नहीं दिखेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना। मतलब वो बहुत खुश थी कि चलो मेरे घर में आ गया, और हम सभी बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारी ना एक ड्रीम आप बोल सकते हो कि छोटी छोटी ड्रीम जो होती है ना, वो मेरी ड्रीम थी, और मेरे घर वालों की भी ड्रीम है। और भाई दशहरा में तो रोडों का हाल बहुत अच्छा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है। यहाँ पे भोलू अपने दोस्त का बाइक लेकर मुझे छोड़ने जा रहा था घर पे, क्योंकि जो बैटरी है, हमारे पास ट्रॉली वगैरह है, वो तो सारे जाएंगे अपने ऑटो वगैरह से जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारा सामान हो गया था ना, इस वजह से। और मैं जाऊंगी बाइक से। तो हम जा रहे हैं अपने घर गाइस, मम्मी से मिलेंगे। और ये है हमारा होम टाउन रफीगंज, जहाँ पे मैं रही हूँ ऑलमोस्ट 7-8 साल। और मैं भी फिर से मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ, पता नहीं क्या है ज़िंदगी का, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, पटना मैं बहुत टाइम तक नहीं रह पाऊंगी। ये मैं एक बात बता दूं कि पटना बहुत जल्द, पटना हम छोड़ देंगे। अब ज़िंदगी जहाँ जहाँ लेकर जाएगी हम वहाँ वहाँ जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो बस, और कुछ नहीं। हो सकता है मे बी मैं गाँव में ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि देखो गाँव की हरियाली शांति बहुत अच्छा होता है, जो कि शहरों में नहीं मिलता है। तो मे बी मैं अपने घर पे शिफ्ट हो जाऊं, या पता नहीं आएगा इस कहाँ पे जाएंगे नहीं पता। देखो यहाँ पे मम्मी से मिल लिए, अब मम्मी कुछ पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो। मैं आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी, और रात भी हो गया था। पटना से आना और ट्रैवल करना ना, मतलब पटना से मुझे एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, आने और जाने का इतना प्रॉब्लम होती है, इतना प्रॉब्लम होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। 2-2 ट्रेन चेंज करो, फिर उसके बाद ऑटो, मतलब माथा खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी आने में ना, मतलब फेस्टिवल में तो ऑलमोस्ट ऐसे भीड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज नहीं था, आज बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर आ गए। तो चलो